सो मैं काफी टाइम तक एक्टिव नहीं था, लेकिन कुछ तो डालना था ना चैनल पर। लेकिन समस्या ये है कि मेरे चैनल पर भाई सिर्फ क्वालिटी कंटेंट ही मिलता है, जिसके लिए टाइम लगता है और रिसर्च लगती है। ये इंश्योर करने के लिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही काम करता है या नहीं। मैं ना जर्नलिस्ट हूँ जो गेम न्यूज डाल सकूँ, क्योंकि न्यूज जल्दी से जल्दी डालनी पड़ती है, अदरवाइज उसका मोमेंटम डाउन हो जाता है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ गॉड ऑफ वॉर पीसी के लिए आ गया है, जबकि लोगों ने उसके लिए मोड्स तक बना दिए हैं, कुछ फायदा होगा? अजीब पावा जी का ठुल्लू। ना ही कोई ऐसे क्रिएटर हूँ जो फैंस की थ्योरीज, कॉन्सेप्ट और आइडियाज को पब्लिक तक पहुंचाए, क्योंकि गर्मा गर्म थ्योरीज देने का अपना ही एक अलग मजा होता है। कभी ये सोचा है तुमने, अगर तुम्हारे पड़ोस का शर्मा जी का बेटा तुमसे कम नंबर लाया हो और तुमने उसके मजे ना लिए हो अपने घर वालों से, और ये बोला है कि उसके तो कहीं ना कहीं लफड़े हैं, तो थ्योरीज का अपना एक मजा है। मजे लो उसके, लेकिन गर्मा गर्म। तो मैं बस एक नॉर्मल सा ट्यूटोरियल क्रिएटर हूँ जो इंश्योर करता है कि चीज ठीक से काम करती है या नहीं। मैं वो अचार हूँ जिसको जब भी खाओ अच्छा लगता है, अनलेस तुमको फोड़ा फूंसी ना हो। तो मेरे वीडियो तुम आज देखो, साल भर बाद देखो, तुम्हें हेल्प मिलनी ही है। खैर मैं बस जैसे तैसे कुछ लोगों के टेक्स्ट अवॉइड कर रहा था, तभी किसी ने टेक्स्ट किया, वीडियो कब आएगा कब? तो भाई मेरा रिस्पॉन्स कुछ यूँ था, और बलवंत राय के सब्सक्राइबर, टॉपिक तो है नहीं, मैं वीडियो किस पे बनाऊंगा। पापा से भी पूछ लिया, पापा ने उल्टा क्लास फेंक के मारा है, क्योंकि उस टाइम उनके पास जूता नहीं था। तो मैं बनाऊं किस पे वीडियो, टॉपिक तुम दो, बना मैं दूंगा। तो सामने वाली पार्टी ने बोला, खैर जो भी हो, एक हेल्प चाहिए थी यार, ये माइनक्राफ्ट में सॉर्टिंग सिस्टम क्या होता है। मैंने हॉपर पर आइटम फ्रेम और उस पे आइटम रख के देख लिया, पता नहीं क्यों ये वो चीजें भी चेस्ट में डाल रहा है जो कि आइटम फ्रेम पर है नहीं। मैंने हॉपर्स पर स्टेयर्स और लैडर के टैग लगाए थे ताकि हॉपर्स वो आइटम ही डाले उसमें। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा मेरा साथ मजाक हो रहा है, और हो भी रहा था, क्योंकि मुझे भी यही लगा था कि ऐसे ही बनता है आइटम सॉर्टर। और मैंने ये ट्राई किया, और वही होना था जो गूगल प्ले ने पाकिस्तान का किया। बाद में समझ आया कि सॉर्टिंग सिस्टम काम कैसे करता है। तो आओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि सॉर्टिंग सिस्टम बनाते कैसे हैं, ये काम कैसे करता है, और ये भी कि तुम लोग कैसे अपने लिए पूरा एक सॉर्टिंग सिस्टम बना सकते हो। तो सॉर्टिंग सिस्टम में 3 हॉपर्स होते हैं और उनके काम कुछ इस तरह से हैं। टॉप हॉपर ये एक तरह से पाइप होता है जो आइटम्स को एक फ्लो में लेके जाता है। मिडिल हॉपर ये फिल्टर की तरह होता है जो आइटम्स को कलेक्ट करता है और सिग्नल देता है कि आइटम को अगले हॉपर में ट्रांसफर करे, और ये एक तरह से स्विच भी होता है। बॉटम हॉपर ये एक स्टेज है हॉपर की जो एक तरह से ऑन ऑफ स्विच से जुड़ा रहता है, ताकि एक्सीडेंटली ये उन आइटम्स को आगे सप्लाई ना कर दे जिससे फिल्टर सिस्टम क्रैश हो जाए। और ये काम कैसे करता है उसके लिए हॉपर्स के बिहेवियर्स को देखते हैं। तो इस वक्त मैं तुम्हें 2 बिहेवियर्स के बारे में बताऊंगा। पहला तो ये कि अगर रेडस्टोन या टॉर्च या लीवर या कोई भी आइटम के थ्रू अगर हॉपर्स को पावर दी जाए, तो ना तो अपने ऊपर से आइटम को लेंगे, ना ही आगे की तरफ ट्रांसफर करेंगे। और दूसरा बिहेवियर ये कि जैसे जैसे हॉपर्स के अंदर के आइटम का नंबर बढ़ते जाता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए एक रेडस्टोन टॉर्च रख रहा हूँ, और ये पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सिग्नल तक जाती है ना, आई डोंट नो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ओके, बाद में एडिट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर रेडस्टोन लगा रखी है जो कि सीधे 15 ब्लॉक तक सिग्नल को आगे बढ़ाती है। और अगर मैं इसे हटा दूं तो तुम देख सकते हो कि ये बंद हो चुकी है, ये 16 लेवल तक जा रही है लाइटिंग। अब जैसे मैं ऐसे पावर इसकी ऑफ करूंगा तो हॉपर जो है यहाँ से आइटम लेना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे जो है इस सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। हर 11 आइटम पर हॉपर के सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ती है 1 लेवल, और इसी तरह जैसे जैसे आइटम का नंबर बढ़ता जाता है वैसे ही सिग्नल की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। और जैसे ही जो हॉपर है वो पूरे फुल सारे स्लॉट्स फुल हो जाते हैं, वो अपना फुल लेवल का सिग्नल भेजता है, जैसा कोई रेडस्टोन टॉर्च, बटन या लीवर सेंड करता है। अब जैसे कि देख सकते हो कि पूरे का पूरा सिग्नल जो है वो फुल हो चुका है, और यहाँ पर हमारा हॉपर भी जो है वो पूरे 5 स्लॉट से भर चुका है, पूरी चेस्ट जो है उसने खाली कर दी है। एक और बिहेवियर ये होता है हॉपर्स का कि ये अगर किसी आइटम में कनेक्टेड हो, जैसे कि इस चेस्ट के साथ
मैंने हॉपर अटैच कर रखा है और इस हॉपर को मैंने पावर दे रखी है और इसके ऊपर एक और हॉपर रख रखा है। तो ये हॉपर इस लाइट की वजह से लॉक हो जाएगा, यानी कि कोई भी आइटम इसमें ना तो यहाँ से आगे जाएगा और ना ही कोई आइटम यहाँ से सक किया जाएगा। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पर आइटम डालता हूँ तो ये हॉपर ओपन है और इसमें सामान आता जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा करूँ तो इस हॉपर को हटाएंगे और हॉपर को इस जगह पर अटैच कर देंगे और इस हॉपर में सारा आइटम हम लोग डाल देंगे। तो ये हॉपर इस हॉपर से सामान नहीं लेगा और ना ही इधर आगे की तरफ डालेगा, यानी कि एक तरह से पूरा लॉक्ड हॉपर है, जो कि इसका डायरेक्शन किसी और तरफ है और ये एक तरीके से चेस्ट की तरह काम कर रहा है जिसमें सामान आ तो रहा है लेकिन जा नहीं रहा है। वो आधा रॉबिन हुड याद है ना, अमीरों से लेता तो है पर गरीबों को देता नहीं। तो जब तक ये हॉपर को पावर मिल रही है तब तक इस हॉपर का आइटम यहाँ नहीं जाएगा। और अब जैसे कि देख सकते हो ये हॉपर से आइटम जाना शुरू हो चुका और यहाँ से आइटम स्टेक होते हुए इसमें जाना शुरू हो चुका है। और अगर मैं वापस इसको पावर देता हूँ तो ये पूरी तरीके से सिस्टम लॉक हो जाएगा। और वापस इसको अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो सेम उतना ही आइटम यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये होता है एक और बिहेवियर हॉपर्स का। तो ये है मेरा सॉर्टिंग सिस्टम जो 10 आइटम को सॉर्ट करता है, जिसमें गोल्ड इंगट, कॉपर इंगट, एमरल्ड्स और ये जो भी है, और एक आखिरी में ट्रैश कैन है जो उन आइटम्स को सॉर्ट करती है जो कि इन सब में से कोई लिस्ट में नहीं आते। तो इसको बनाना काफ़ी सिंपल है। तो सबसे पहले जैसे मुझे यहाँ पर 5 आइटम सॉर्ट करने हैं, 4 आइटम सॉर्ट करने हैं जो मैंने यहाँ बना रखे हैं। तो 1 2 3 4 5 ये 5 आइटम हैं, जिसमें से एक तो हमारे लिए ट्रैश कैन का काम करेगी जो आइटम इसमें से सॉर्ट नहीं होंगे। अब मुझे ज़रूरत है एक रेडस्टोन टॉर्च की, और जितने भी ये है इनके पीछे की सॉरी इसके नहीं करना था तो जो आइटम सॉर्ट करने के उनके पीछे एक रेडस्टोन टॉर्च लगा देंगे, जिससे कि जो सिग्नल हमें सेंड करना है हॉपर को वो मिलता रहे। तो अब सब जगह हॉपर लगा देते हैं। इसके बाद इन चेस्ट के ऊपर एक टेम्परेरी ब्लॉक लगाएंगे, जिससे कि हम ऐसे हॉपर अटैच कर सकें जो कि नहीं, इसके ऊपर नहीं लगाना, जो कि डायरेक्टली इसके अंदर सामान ना दे बल्कि ये ऑन होने पर इसमें से सामान ले। इसके बाद एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पर हमें रिपीटर्स लगाने होंगे जो कि आगे से आने वाले सिग्नल्स को 100% फिल कर, या कह सकते पावर इंक्रीज करके सेंड करेंगे। तो अब इन्हें हमें कवर कर देना है और हॉपर्स के ऊपर चढ़ जाना है और इस तरीके से कंपैरेटर सेट करने हैं। और बस इस तरीके के एक पूरी सेटिंग बना देनी है जो कि रेडस्टोन को इस तरीके से कवर करेगी। अब आती है आखिरी चीज़, यानी कि ऊपर के लेवल का हॉपर। इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो आगे की तरफ ट्रैवल होगी और यहाँ से एक सेकेंड है एक इसके ऊपर भी लगा रहा था कि जो आइटम यहाँ से फिल्टर होकर नहीं जा रहा है वो सीधा इसमें आके घिर जाए। अब हम यहाँ पर एक ऊपर की तरफ जो भी हम लोगों ने पत्थर लगा रखे थे ये हटा देंगे और यहाँ पर मैं एक चेस्ट लगा रहा हूँ जो कि आगे हमारी पूरी सॉर्टिंग का काम करेगा। सर्किट पूरी तरीके से रेडी है। अब आते हैं इसके अरेंजमेंट पर। तो मुझे हर एक आइटम को पहले लेवल करना होगा कि मैं किस में क्या चाहता हूँ। तो पहले आयरन, कॉपर, गोल्ड और नेदराइट। तो यहाँ पर नेदराइट, गोल्ड, कॉपर और आयरन। अब यहाँ की तरफ मैं एक कॉपर इंगट डाल रहा हूँ और इसके ठीक मिडिल सेक्शन के अंदर भी एक आयरन इंगट डाल रहा हूँ। कॉपर इंगट वाले में भी सेम करेंगे, नीचे के हॉपर में एक इंगट और ऊपर की तरफ भी एक इंगट। गोल्ड में यहाँ पर एक इंगट और एक ऊपर की तरफ, और लास्ट में नेदराइट एक इंगट यहाँ पर और एक इंगट यहाँ पर।
तो हम लोगों ने एक तरीके से पूरा सिस्टम तैयार कर लिया है। अब डालते हैं इसके अंदर फिल्टरिंग फीचर। तो मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी 2 स्टैक कोबलस्टोन की। 2 स्टैक किस लिए अभी पता चल जाएगा। तो तुम यहाँ से देख सकते हो कि ये सिंगल लेवल का सिग्नल दे रहा है क्योंकि सब में एक एक आइटम भरा हुआ है। जैसे अगर इसके अंदर मैं 22 आइटम रखूँगा तब तक एक लिमिट तक रहेगा, और जैसे ही यहाँ से बढ़ेगा सिग्नल यहाँ से जाएगा और ये जो लाइट है ऑफ हो जाएगी। और जैसा मैंने बता रखा था, पावर देने पर हॉपर काम करना बंद कर देता है, और यही यहाँ पर वो चीज़ हमें ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 और इसमें 18 आइटम डाल रहा हूँ। 18 19 20 21 और ये 22। जैसे ही एक आइटम आएगा सिग्नल बढ़ेगा और यहाँ से होते हुए एक सिग्नल देगा, और ये जो हॉपर है ऊपर के हॉपर से आइटम खींच के यहाँ डाल देगा। सेम चीज़ हम यहाँ रिपीट करेंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 कोबलस्टोन। यहाँ पर भी 1 2 3 और ये 18। यहाँ पर भी 1 2 3 और 1 2। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर इन सबको फिल्टर कर रहे हो तो गलती से भी वो आइटम मत डाल देना जो यहाँ पर हम लोगों ने फिल्टरिंग के लिए यूज़ कर रखा है, नहीं तो ये फिल्टरिंग गड़बड़ कर देगा। तो अब हम यहाँ पर हमारा जो भी सामान है हम बस किसी तरह गड़बड़ करके डाल दे रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा हॉपर, चेस्ट, बकेट, ये कोबलस्टोन नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ये गड़बड़ कर देते हैं। तो अब चेस्ट का जितना भी सामान है हम लोग अब यहाँ से गायब होने तक वेट करते हैं। तो अब लगभग ये चेस्ट ख़त्म होने में है, और जैसे गोल्ड इंगट का आइटम है यहाँ पर गोल्ड आ रहा है लेकिन आगे की तरफ गोल्ड नहीं आ रहा है, और यहाँ पर अब ये कॉपर आ रहा है और सारा आइटम यहाँ पर सॉर्ट आउट हो चुका है। तो यहाँ पर वो सारे आइटम हैं जिनको हमने लेबल नहीं किया था। यहाँ पर नेदरराइट इंगट, गोल्ड इंगट, कॉपर इंगट और आयरन इंगट। तो ये पूरा सर्किटरी है जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। और जो भी आइटम जैसे स्वॉर्ड हो गए या दूसरे आइटम्स हो गए जो स्टेक नहीं हो सकते, वो इन फिल्टर्स में बिल्कुल नहीं आएंगे और ये आराम से होते हुए इस तरफ जाएंगे। और जैसा कि मैंने बता रखा था कि हॉपर सक जब करते हैं तो तभी करते हैं जब उनके अंदर कोई ऐसा आइटम हो जो स्टेकेबल हो। तो अगर तुम सोच रहे हो कि स्वॉर्ड, आर्मर वगैरह स्टैक हो सकते हैं तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा, वो सॉर्ट नहीं हो सकते हैं। और यह बात ध्यान रखना, अगर तुम डायमंड की सॉर्टिंग कर रहे हो तो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें एक आइटम यहाँ लगाना पड़ेगा और दूसरा आइटम यहाँ लगाना पड़ेगा ताकि फिल्टरिंग हो सके। तो ये था इसका पूरा स्ट्रक्चर। अब और डिटेल देखो काफ़ी कुछ इसे फिल्टर हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप फिल्टर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि वो आइटम्स जिसको आपने फिल्टरिंग के लिए यूज़ किया है उसको आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर फिल्टरिंग सिस्टम को ख़राब कर देगा और आगे काम नहीं हो पाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप उसको इसमें ना ही डालें जो आपने फिल्टरिंग में यूज़ किया हो। और अगर सही में कोबलस्टोन और दूसरी चीज़ों को फिल्टर करना है तो मॉस ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सस्ते होते हैं। या फिर हो सके तो सीड्स ही यूज़ कर लो, खेती करते टाइम काफ़ी सारे मिल जाते हैं और ऐसा कौन सा तुम ढेर सारा बो दोगे। तो फिल्टरिंग के लिए सीड्स भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये वो आइटम भी सॉर्ट नहीं कर सकता है जो कि स्टेक नहीं हो सकते हैं, जैसे कि फिशिंग रॉड, टूल्स, वेपन्स और आर्मर पीसेस, क्योंकि ये स्टेक हो ही नहीं सकता है। इसलिए अगर तुम लोग मॉक फार्म में बना रहे हो तो गन पाउडर, स्ट्रिंग, रोटन फ्लैश, बाउंस जैसे आइटम्स के लिए आप सॉर्टिंग तो हो सकती है, लेकिन साइड में एक अलग चेस्ट डालनी पड़ेगी जो दूसरे आइटम को कलेक्ट करें। और हाँ, ये मत सोचना कि जैसे तुमने पहले कोई आइटम ऐड कर रखा है तो 2 आइटम्स रखकर तुम उसको 2 आइटम सॉर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर गलती से वो आइटम आ जाएगा जो दूसरे स्लॉट में है, वो पहले स्लॉट में रखे हुए आइटम को निकाल सकता है, जिससे कि सॉर्टिंग बिगड़ सकती है। इसलिए ये ना सोचना कि तुम ज्ञानी हो तो कुछ बढ़िया कर लोगे, बेड़ा गर्क भी हो सकता है।
अब इसको तुम सोच रहे हो कि इसको किधर एस्टेब्लिश कर सकते हो, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि तुम इसको लिटरली काफ़ी बड़े हॉलवे में रख सकते हो या फिर तुम एक पूरे फ्लोर में रख सकते हो। जिधर तुम चाहो तो एक फ्लोर बना सकते हो और बाकी बचे आइटम को नीचे सप्लाई कर सकते हो जिधर सेम यूनिट हो, जैसे कि मैंने शो कर रखा है। बाय द वे ये मेरा क्रिएटिव वर्ल्ड है, सर्वाइवल के लिए टाइम नहीं है और खुद के सर्वाइवल की वजह से काफ़ी बिजी रहता हूँ। खैर इसके लिए कोई ज़्यादा एडवांस सेटिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आइटम आप सॉर्ट नहीं कर पा रहे हो उसको हॉपर के थ्रू नीचे एक अलग लेवल तक ले जाइए और उधर एक अलग सॉर्टिंग सिस्टम बिल्ड कीजिए। खैर ये था मेरा थोड़ा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा ट्यूटोरियल। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो ये रहा QR कोड, जिसको मानते हो उसके नाम पर दे दे रहा बाबा, क्योंकि यूट्यूब मेरे पर पैसों की बारिश नहीं करता है। और सीरियसली जिन लोगों ने सपोर्ट किया था फाइनेंशियली उन सबको थैंक्स। भले ही इतने टाइम से नहीं डाल रहा था वीडियो, पर फिर भी थैंक्स। और जिनको लगता है मेरा काम अच्छा है प्लीज़ करते रहो सपोर्ट। अगर दोस्त थे तो उनको शेयर करो, क्या पता काम आ जाए उनके। या फिर दोस्त नहीं है, अकेले हो तो डोनेट करो। यकीन मानो मैं रात में भी तुम लोगों को कॉल उठा के बात कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ तभी जब USA में रात हो। इसलिए सपोर्ट करते रहो और बाकी अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे तो कवर करेंगे। तब तक के लिए बनाओ फिर तुम लोग भी अपना एक सॉर्टिंग सिस्टम।